है वहां नहीं थी, जगह न कोई जहां नहीं, किसी अरे मस्तक पर कहा नहीं। घोड़ा इतना बहुकाली था, सोचो आदमी कैसा रहा हो। माना अकबर ने कि दमदार आदमी, सलाम करते हैं भाई। चंगेज खान 51 साल से अपना कैरियर शुरू करता है, उतना बड़ा साम्राज्य आजकल किसी का नहीं था। 18 साल में सिकंदर अपने घर से निकल लेता है, मैसिडोनिया से। अपने आप को परिवर्तित करने के लिए 1 साल बहुत है। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, कि जितने दुनिया के सफल व्यक्ति हैं उन सब की सफलता की नींव संघर्ष पर खड़ी हुई है। जेल में जन्म, जेल में जन्म, माँ बाप से अलगाव, बचपन से चुनौतियां, कहीं ये राक्षसी हमला कर रही, कहीं वो राक्षस हमला कर रहा है। लेकिन मैं 2 किताबों को चाहता हूं कि हर आदमी पढ़े। प्रसादों के कनघाप शिखर होते कबूतरों के ही घर। दुनिया में जो चीजें लौट नहीं सकती जाने के बाद, बस वही कीमती हैं, और उनमें से एक है समय। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि बहुत कम लोग समय को बड़ा कीमती मानते हैं। एक समय था, मुझे भी ये नहीं पता था कि समय इतना कीमती है, समय इतना इंपॉर्टेंट है। T = T+T, तमन्ना = त्याग प्लस तपस्या। कोई शॉर्टकट है ही नहीं, है ही नहीं। T = T+T, तमन्ना = त्याग प्लस तपस्या। कोई शॉर्टकट है ही नहीं। आप देखोगे ना, जितने सफल लोग हैं उनकी एक कहानी है। क्यों? कहानी इसलिए है कि संघर्ष सफलता की नींव है। मैं इस लाइन को फिर से दोहराऊंगा, संघर्ष सफलता की नींव है, बशर्ते आपको समझ में आती हो, आपको मजा आता हो। अगर आपको संघर्ष समझ में नहीं आ रहा और आप रो रहे हो, अगर यौवन शक्ति, युवा शक्ति की दवा खाके ही शक्ति आती, तो ये बेचारे मजदूरों की वाइफ तो कब का भाग गई होती। वो तो भागने को तैयार नहीं है। संघर्ष अगर समझ में आ रहा है, समझ में, और मजा आ रहा है। राम जी अपने घर से निकले। आप जिस मत, जिस संप्रदाय को मानने वाले हैं, हर मत, हर धर्म, हर संप्रदाय में बड़ी बड़ी हस्तियां हैं। आप अपने मत, अपने संप्रदाय की एक बहुत बड़ी हस्ती की फोटो निकाल लीजिए, उनका जीवन चरित्र पढ़िए। मैं बार बार कहता हूं बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी पढ़ने के लिए। सफलता का जो नींव है वो है संघर्ष, लेकिन शर्त यही है कि संघर्ष समझ में आना चाहिए, संघर्ष में मजा आना चाहिए। राम जी घर से निकले 14 साल के लिए, और जब लौटे तो प्रभु राम बन चुके थे। कोई रास्ता है ही नहीं। अमिताभ बच्चन जी को बॉलीवुड के डायरेक्टरों ने लेने से मना कर दिया था। वो आदमी आज तक सुपरस्टार है। उनके बेटे को संघर्ष नहीं करना पड़ा। ठीक है, वो भी अच्छे एक्टर हैं, लेकिन जो मुकाम पिता का है वो बेटे का नहीं है। क्यों? क्योंकि संघर्ष गायब है। सचिन तेंदुलकर साहब, संघर्ष करना पड़ा, भयंकर। जो मुकाम तेंदुलकर जी का है वो अर्जुन तेंदुलकर का नहीं है। क्यों? वो संघर्ष गायब है। ऐसे मैं आपको हजारों हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूं। राहुल गांधी जी हैं, युवा अवस्था में संघर्ष नहीं किया, अब कर रहे हैं। सफलता के लिए संघर्ष अनिवार्य है। आप एक शहर से दूसरे शहर पैदल नहीं गए होंगे, वो देश का कोना कोना छान मारे पैदल। तो पहली बात, इस नए साल पर एक चीज गांठ बांध लेनी है कि संघर्ष का वर्ण करना है। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। आप तो साहित्य पढ़ते नहीं, पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिलेगा ना।
वसुधा का नेता कौन हुआ? सिकंदर, पूरी दुनिया पे कब्जा। वसुधा का नेता कौन हुआ? भूखंड विजेता कौन हुआ? चंगेज खान। अतुलित यश क्रेता कौन हुआ? श्री कृष्ण, जीसस क्राइस्ट, मोहम्मद साहब, गुरु नानक देव जी। नवधर्म प्रणेता कौन हुआ? भगवान बुद्ध, भगवान महावीर। अब इन सबकी जीवनी पढ़िए आप। चंगेज खान 51 साल से अपना कैरियर शुरू करता है। उतना बड़ा साम्राज्य आजकल किसी का नहीं था। 18 साल में सिकंदर अपने घर से निकल लेता है, मैसिडोनिया से। इन सब का जीवनी पढ़िए आप और आपकी आंखें खुल जाएंगी। वसुधा का नेता कौन हुआ? भूखंड विजेता कौन हुआ? नवधर्म प्रणेता कौन हुआ? अतुलित यश क्रेता कौन हुआ? जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। चैलेंजेस। जीवन में विघ्न जब आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। चैलेंजेस का एक बहुत बड़ा रोल है जीवन में। आप भाग रहे हो, संघर्ष जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, बहुत। और अगर आपकी उम्र 20 साल है, आपको तो मजा लेना चाहिए। 30 है और मजा, 40 है और अब बाप रे, 50 कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। संघर्ष, भागना नहीं है। जो बंदा 1000 दंड बैठक मारेगा, उसकी शरीर में असीम ताकत होगी। और जो मुस्लिम पाक खा रहा है, बड़ा ऐड आता है, बड़ा प्रचार आता है, बड़ा, अरे जो देखो वही वीडियो भेज रहा है। मुस्लिम पाक, सफेद मुस्लिम, मिश्री खा लो, ताकत आएगी। मजदूरों से ज्यादा ताकत किसी की शरीर में है, पर मजदूरों को अपनी शारीरिक ताकत का एहसास नहीं है, गुमान नहीं है। मजदूरों को अपनी शारीरिक ताकत का एहसास नहीं है, गुमान नहीं है मजदूरों के पास। और जब जब मजदूरों को अपनी शारीरिक ताकत का एहसास हुआ और गुमान हुआ, तो बड़ी बड़ी घटनाएं घटी दुनिया में। फ्रेंच रेवोल्यूशन, लुई 16 को अपना जान गंवाना पड़ा। रशियन रेवोल्यूशन, जार निकोलस सेकंड को अपनी जान गंवानी पड़ी। संघर्ष बड़ी प्यारी चीज। आप मेरी एक बात मानो, आप जीवनी पढ़ो, ऑटोबायोग्राफीज, बायोग्राफीज पढ़ो, आप देखोगे कि जितने दुनिया के सफल व्यक्ति हैं, उन सब की सफलता की नींव संघर्ष पर खड़ी हुई है। पंकज त्रिपाठी जी हैं, जिनकी मिर्जापुर इतनी सफल हुई, बड़े अच्छे कलाकार हैं, बड़े अच्छे एक्टर हैं। मौर्य जो है पटना में, वहां काम करते थे। तो मनोज वाजपेयी जब वहां रुके, उनका चप्पल रख लिया। आप कोई भी आदमी उठाओ, कोई भी आदमी उठाओ। अगर आप लखनऊ में रहते हो, तो आपके लखनऊ में एक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है, एसआर कॉलेजेस। उसके जो मालिक हैं माननीय पवन सिंह चौहान जी, एमएलसी हैं। आप उनसे मिलना कभी, उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में पूछना, आप हतप्रभ रह जाओगे। मतलब अगर भारतीय जनता पार्टी कभी किसी नए उम्मीदवार को मुख्यमंत्री बनाने की सोचे और योगी जी को सेंटर में ले आए, तो पवन सिंह चौहान जी एक बहुत अच्छे कैंडिडेट है। ब्रजेश पाठक जी, सरल, सदैव तत्पर, सरल, सदैव तत्पर। उनकी जीवनी आप सुनिए, जाके उनसे बात करिए, उनके संघर्ष की गाथा सुनिए। और अगर आपको मौका मिल जाए, किसी भी व्यक्ति, मैंने कहा ना, राहुल जी ने जवानी में संघर्ष नहीं किया, अब कर रहे हैं, करना ही पड़ेगा। सफलता की नींव है संघर्ष। तो पहली बात, संघर्ष से नहीं भागना है, लेकिन मजदूरों की तरह संघर्ष नहीं करना है। किसी भी दिशा में बहे जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, भाग्य को कोसे जा रहे हैं, परिवार को कोसे जा रहे हैं, भगवान को कोसे जा रहे हैं ना। भगवान कृष्ण से ज्यादा चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में कोई नहीं पैदा हुआ। जेल में जन्म, मां बाप से अलगाव, जेल में जन्म, जेल में जन्म, मां बाप से अलगाव, बचपन से चुनौतियां,
कहीं ये राक्षसी हमला कर रही, कहीं वो राक्षस हमला कर रहा है। सिर्फ संघर्ष वर्ण नहीं करना है, तपस्या को भी वर्ण करना है। कुछ 2 किताबें हैं मेरे जीवन में जो मैं सदैव चाहता हूं कि कम से कम ये 2 किताबें हर आदमी पढ़े। वैसे तो भगवान दुआ से अब तो गिनती ही नहीं कितनी किताबें हैं, और जब मेरे कोई पुराना मित्र मेरे घर आता है और जब वो किताबों का एक रूम देखता है मेरा, तो वैसे ही परेशान हो जाता है कि भाई इतनी किताबें पढ़ डाले। अरे मैंने कहा भौकाल के लिए रखा है कि लोग आए तो देखें तो लगे कि भाई अवध ओझा पढ़ते बहुत है। लेकिन मैं 2 किताबों को चाहता हूं कि हर आदमी पढ़े, मैंडेटरी। एक ये किताब है, बड़ी छोटी सी, इस किताब ने मेरे जीवन पर बहुत प्रभाव डाला, इग्नाइटेड माइंड्स बाय अब्दुल कलाम। और दूसरी ये यथार्थ गीता। संघर्ष करना है 26 में, करना ही करना है। 14 साल नहीं करना है, 1 साल कर लेंगे। 1 साल बहुत है। अपने आप को परिवर्तित करने के लिए 1 साल बहुत है। 6 महीने कष्ट होगा, 6 महीने। आप सोचो मैं 5 बजे नहा धो के आके गद्दी पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लास में बैठ जाता हूं 5 बजे, और किसी जमाने में मैं 11 बजे उठता था, 12 बजे उठता था, सोते ही थे 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, और लगता था वही जीवन है। तपस्या करनी है। अब तपस्या में करना क्या है? दूसरा काम क्या करना है 2026 में? तपस्या करनी है। तपस्या में क्या करना है? हिमालय भाग जाएं? कोई फायदा नहीं है। बहुत लोग भाग गए, बहुत लोग भाग गए। हर घर से भागा हुआ सिद्धार्थ बुद्ध नहीं बन पाया। तो घर छोड़ के नहीं जाना है, तपस्या करना है। मतलब अपने मन को देखना है। ध्यान मतलब देखना। मैं 6 घंटे पढ़ना चाहता हूं, ये पढ़ने ही नहीं देता। मैं योग करने चाहता हूं, योग नहीं करने दे रहा। मैं ध्यान करना चाहता हूं, ये करने नहीं दे रहा। अपने मन को देखना है और मन को बदलना है। किसी को नहीं जीतना। आप एक टारगेट बनाओ दुनिया में, मुझे किसी को नहीं जीतना है, मुझे अपने मन को जीतना है। ये जो मेरा मालिक बन बैठा है, इसको गुलाम बनाना है। और जिस दिन ये मालिक जो आज आपसे पता नहीं क्या क्या करवा रहा है, पता नहीं क्या क्या करवा रहा है, आप में से बहुत लोगों को एहसास होगा इस बात का कि आपसे पता नहीं क्या क्या करवा रहा है, आपके ना चाहते हुए भी करवा रहा है। अगर वो आपका गुलाम बन गया तो इस दुनिया में उसके बाद कोई चुनौती नहीं बचेगी। यही है अलाउद्दीन का चिराग। जैसे रगड़ोगे सामने आके खड़ा हो जाएगा। हाँ मालिक, 14 घंटा पढ़ना है? जी मालिक। चाय नहीं पीनी है? जी मालिक। सिगरेट की तरफ देखना मत? बिल्कुल मालिक। शराब नहीं पीनी? अरे मालिक क्या बात कर रहे हो, सिर्फ गंगा जल पिएंगे। खुद पे तो काम करो यार। 6 घंटे खुद को दे दो, बहुत होता है 6 घंटे। 24 घंटे का दिन है, 3 पार्ट में बांट लो। 8 8 8 8 घंटा सो, बचा 16 घंटा। 8 घंटा सो, बचा 16 घंटा। 16 घंटे में 8 घंटे पढ़ो, अब भी बचा 8 घंटा। अब भी बचा 8 घंटा। नॉवेल पढ़ लो, योगा कर लो, ध्यान कर लो, जॉगिंग कर लो, 2 घंटे बैडमिंटन खेल लो। तो संघर्ष का वर्ण करना है। प्रसादों के कनखाब शिकार होते कबूतरों के ही घर। राणा प्रताप क्यों अमर है? संघर्ष। रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया, निराला था राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया, हवा का पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था। है यहां ही है, यहीं यहां है, वहां नहीं थी जगह न कोई जहां नहीं, किसी अरे मस्तक पर कहां नहीं। घोड़ा इतना बहुकाली था, सोचो आदमी कैसा रहा होगा। माना अकबर ने कि दमदार आदमी है, सलाम करते हैं भाई। अकबर ने माना कि भाई सलाम करते हैं। क्या जरूरत थी राणा प्रताप को
वो भी जाके जिल्ला इलाही कह देते, खत्म। लेकिन जिसको भी लड़ना आता है ना, वो सर नहीं झुकाएगा। तो तपस्या करना है, और तपस्या में बस एक गोल को लेकर चलना है कि मन को जीतना है, मन को जीतना है। मैं सुबह 6 बजे आपको ध्यान कराऊंगा ही, वहां आ जाओ, आपकी चॉइस। पर आपका 2026 का रेजोल्यूशन यही होना चाहिए कि 2026 जिस दिन खत्म होगा, मेरा मन मेरा गुलाम होगा।